का बहुत पुराना इतिहास है कि ये बाबा का सलेमपुर है, उनका ऐसा श्राप है कि सलेमपुर में कोई चिराग नहीं जलेगा। जी हाँ, मतलब चिराग नहीं जलेगा, क्या मतलब? चिराग नहीं जलने का मतलब कि यहाँ कोई घर बना के बसना चाहेगा तो नहीं बस सकता है, उजड़ जाएगा। तो मतलब ये सलेमपुर ग्राम सभा में बस आप ही अकेले हैं, ये मंदिर है बस, संत उसके अलावा कुछ नहीं? संत महात्मा आके रह सकते हैं, बाकी जी, जो भी संत यहाँ महात्मा जमीन तो लेता है, घर बनवाता है, बाउंड्री करा के भग जाते हैं लोग। क्या बात है, अब नहीं रह पाते देखिए हैं। तुलसी राजपूत आए, इतनी बड़ी फैक्ट्री लेकर ऐसी की तैसी हो गई, सब खत्म। मैं अजय रोक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी उपस्थिति सलेमपुर ग्राम सभा सकलडीहा चानिया ब्लॉक चंदौली अंतर्गत है। आप लोगों को एक खूबसूरत नज़ारा हम दिखाने वाले हैं जो कि शायद ही आप लोग देखे होंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, पीछे जो है गंगा नदी है और ये जो आप लोगों को फूलों का बगीचा जो दिख रहा है ये देख सकते हैं आप लोग। एक्चुअली आप लोगों को हम दिखाना क्या चाहते हैं, कुछ यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि शायद ही देखने को मिलता है, बहुत कम ही मिलता है जब वैसे जगह पे जाते हैं तब। यहाँ पे एक 400 साल पुराना मंदिर है जहाँ पे एक यहाँ का जो देख रेख करती हैं वो महिला हैं साध्वी वन, क्या नाम बताया आपने मैम? साध्वी वन देवी जी। साध्वी वन देवी जी हैं और यहाँ पे इनके कब्जे में मोर और बिच्छू और जानवर न जाने क्या क्या और भी बहुत सारे अनबोलते जीव इनके इशारे पे चलते हैं और यहाँ के जगह का, यहाँ की मंदिर का सब जो है देख रेख करते हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं साध्वी देवी जी से कि इनके जुबानी सुनते हैं कि वास्तव में यहाँ क्या क्या है। सारा डिटेल्स में हम तो बता नहीं पाएंगे, आप लोगों को ये बताएंगे कि यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें क्या है और प्राकृतिक चीज़ें क्या है वो। मैम बताएं, आप यहाँ पे कब से हैं? आप ये 22 साल से हैं। आप यहाँ पे 22 साल से हैं। यहाँ पे क्या खास है? ऐसा खास है कि ये पहले तो एकांत जगह है और यहाँ जितने भी जीव जंतु हैं सारे लोग आपकी बातों को समझते हैं और आपके इशारे पे चलते हैं। आप जैसे चाहेंगे वैसे उनके बीच में रहेंगे। विषैले जानवर होते हुए भी वो आपको कुछ टच नहीं करेंगे, आपसे प्रेम से रहेंगे। जी एकता है, सब में प्रेम है। जी हाँ, तो मतलब ये कैसे हुआ? ये कैसे आपने सबको अपने कब्जे में ले रखा है या आपने अंडर में रखा है? जैसे विषैले जानवर की बात की जाए तो जैसे बिच्छू, सांप, ये सब आपने इन लोगों को कैसे अपने कैप्चर में किया? मोहब्बत। 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 क्या बात है, मतलब यहाँ तो इंसान एक इंसान से मोहब्बत नहीं कर पाता, आप जीवों से कैसे? हाँ, हो जाता है जीवों से मोहब्बत। किसी से भी अगर आप प्रेम करेंगे तो वो आपका कभी हानि नहीं पहुँचा सकते हैं, वो आपसे प्रेम करेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे, अपने और भी जीव जंतु हैं उनको मिलाएंगे अभी आपको। जी जी जी। हाँ, सब लोग बात समझते हैं। इंसान शायद नहीं समझता है जितना जानवर समझते हैं, मेरा अनुभव है। हम तो इन फूलों से भी बात करते हैं। हमारा पौधा अगर मुरझा रहा है तो मुझे महसूस हो जाता है कि इसको क्या आवश्यकता है। क्या बात है, मतलब इन फूलों को भी आप नज़दीक से देख पाती हैं और उनसे बात कर? हमको, हमारे हृदय को ये महसूस होता है कि फूल हमसे क्या कह रहे हैं, इनको क्या अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, धूप अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मुझे महसूस होता है। तो अगर मान लीजिए इनको धूप लग रहा है तो आप इनको क्या चेंज कर सकते हो, रिप्लेस? हाँ, फिर इनको हवा में रखेंगे, जहाँ देखेंगे कि धूप ज़्यादा नहीं है, इनको ठंडा की ज़रूरत है तो इनको गमले को उठा के हटा देंगे दूसरी जगह। जी जी जी, मतलब इस तरीके का अद्भुत चीजें यहाँ पे के एकदम निकट है। माँ गंगा का तट है और ये उधो ब्रह्म बाबा का जो है बहुत मशहूर जगह है। ये बाबा का बहुत पुराना इतिहास है कि ये बाबा का सलेमपुर है, उनका ऐसा श्राप है कि सलेमपुर में कोई चिराग नहीं जलेगा। जी हाँ, मतलब चिराग नहीं जलेगा, क्या मतलब? चिराग नहीं जलने का मतलब कि यहाँ कोई घर बना के बसना चाहेगा तो नहीं बस सकता है, उजड़ जाएगा। तो मतलब ये सलेमपुर ग्राम सभा में बस आप ही अकेले हैं, ये मंदिर है बस, उसके अलावा कुछ नहीं? संत महात्मा आके रह सकते हैं, बाकी जी, जो भी संत यहाँ महात्मा जमीन तो लेता है, घर बनवाता है, बाउंड्री करा के भग जाते हैं लोग। क्या बात है, नहीं रह देखिए पाते हैं। तुलसी राजपूत आए, इतनी बड़ी फैक्ट्री लेकर ऐसी की तैसी हो गई, सब खत्म हो गया। क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं और लोग नहीं समझते हैं, जो लोकल लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन आपने ये कहा कि मैं जानवरों से बात करती हूँ, जहरीले जानवर से और पालने वाले जानवरों से भी बात आप करते हो, तो कैसे संभव हुआ? आपने इसकी कोई पढ़ाई की या कैसे आप, ये संभव कैसे हुआ? कुछ नहीं, बस जंगलों में ज़्यादातर हमारा साधना जंगलों में चला है। जंगलों में रहे हैं, पशुओं के बीच रहे हैं, उन्हीं के साथ खेले हैं बचपन से। जी हाँ। अच्छा, तो मतलब आपने शादी वादी नहीं की? नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं की। और आजीवन अब तो वैसे ही रहना है? अभी 51 साल उम्र हो गया, अब तो खत्म है कहानी, अब तो कुछ जीवन बचा है। चलिए देखिए, ये मुर्दे के साथ कौन सा मुर्दा? मतलब नीचे शमशान है, चिता जलती है, अपना रात में वहाँ बैठते हैं ध्यान में। वाह, क्या बात है। वहाँ क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं, बस एकांत अच्छा लगता है।
मुर्दों के साथ उनसे भी बातें होती है क्या? नहीं, उनसे बातें नहीं करते हैं। अच्छा, उनसे बातें नहीं करती हैं आप, क्यों, डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है, मुर्दों से क्या बातें करना, वहाँ बैठ कर हम अपने आप से बातें करते हैं बस। ओके ओके ओके, मतलब ये महसूस करती हैं कि लास्ट यही मंजिल है, आखिरी हाँ। बस्ती यही है जहाँ जी, बसना है, जहाँ से जी। फिर कभी नहीं गुजरना है। चलिए ठीक है, आप लोगों को हमने ये बताया। बाकी अब जो है उन जानवरों से भी हम लोग मिलने वाले हैं जो कि इनसे बातें करते हैं और इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, यहाँ तक कि और भी जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु हैं या कुछ ऐसे लोग हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो जंतु, वो जानवर। आइए उन लोगों से मिलवाते। तो साध्वी जी, हमें ये बताइए आप कि ये जो बना हुआ है गोल चबूतरा टाइप का, ये क्या है? ये हमारे सुनामी घोड़े की समाधि है। अच्छा जी, तो वो घोड़ा, मतलब उस पे आप सवार होते थे, आप चलते थे? जी जी, ऐसा? उस पे सवार होते थे। जी, तो उसके एक्सपायर होने के बाद आपने यहीं पे समाधि उसकी बना दी है। अच्छा, और क्या अद्भुत और क्या है कुछ यहाँ पे और खास? ये हमारे सुनामी की समाधि है और यहाँ हम बहुत पहले, जब 22 साल पहले यहाँ आए थे, तो ये सारे इसके अलावा और कौन से जीव आपने पाल रखे थे? इसके अलावा सर्प रहा, अजगर रहा, हिरन रहा, घोड़ा रहा, बिच्छू रहा, एक नेवला, बिल्ली, कुत्ता और बुलबुल। पंछियों में तो बहुत तरह के पंछी हैं। जी जी। और हमारे यहाँ आश्रम में वैसे सब 2 4 5 मोर हैं, किशन हैं, कन्हैया है, गोपाल हैं और मोहन हैं। ओहो, क्या बात है। तो अभी इन सारे जीवों में अभी कौन कौन से आपके पास बचे हुए? जैसे मान लीजिए घोड़े का जिक्र हुआ, तो ये तो मान लीजिए समाधि बन गई, ये इनकी बचे खत्म हुए हो गई। हैं बिच्छू और सांप हैं, तो वो मिट्टी के अंदर हैं, इसमें ठंड का मौसम है, वो बाहर नहीं आएंगे। जी। और अभी मोहन है और उसके अलावा कुत्ते हैं और एक नेवला है, गाय है, बस इतना अच्छा है अच्छा अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, ये देखिए अद्भुत चीजें हैं जो कि एक जानवर से बात कर लेना आसान नहीं होता। ये काफ़ी जो है दयनीय है कि इंसान एक जानवर से बात करे और जानवर जो है इंसान की बात को समझ पाए। हालांकि आइए मैं आप लोगों को डायरेक्टली दिखाना चाहता हूँ वो जानवर जो है, जो इनसे बातें करते हैं, इनके इशारों पे काम करते हैं या इनके इशारों पे जो भी कुछ, तो वो चीज़ें हम आप। जो मूर्ति गंगा जी में मिली है वो कब का मिला है या कैसे खुदाई से? कोरोना से पहले की बात है। ये JCB मशीन लगी थी, गंगा जी के किनारे खुदाई हो रही थी, जी। मिट्टी निकल रहा था, तो बहुत नीचे पत्थर जो है भोलेनाथ का ये शिवलिंग मिला। तो कुछ लोग थे, अपने गांव के लोग थे, तो वो लोग ले गए अपने घर, तो घर में कोई रखा नहीं इनको। जी। वो ले जा रहे थे गंगा जी डालने के लिए, बीच में हम मिल गए, बोले भैया क्या लेकर जा रहे हैं? बोले भोलेनाथ को ले जाना है गंगा जी पहुँचाने, ऐसा ऐसा हुआ है, मिले हैं यहाँ पर। हम बोले आप भोलेनाथ को यहीं रखो। मैंने भोलेनाथ को यहीं स्थापित कर दिया। जी। इनकी पूजा पाठ हमेशा होती रहती हाँ, है? डेली। जी। और मोहन यहाँ 1 घंटे लगभग कितने हजारों साल पहले की मूर्ति हो सकती है ये? हाँ, अब जब गंगा जी के अंदर ये मिट्टी के अंदर मिले हैं, तो या तो गंगा जी इसके धारा से बह के भी आए? नहीं नहीं, वो ऊपर में थी, अच्छा, खड़े थे, मतलब करार पर थे। हो सकता वही उनकी पहली मूर्ति थी, बाली के चलते बह गई हो। बहुत 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 पहले की। हमारे मोहन यहीं पर 1 घंटा, समझिए गर्मी में यहीं पर एकदम आंखें बंद करके बैठते हैं।